अच्छी पहल है, बहुत अच्छी। हम इनका समर्थन करते हैं माननीय योगी जी का। हम अपने घर में, हम अपने शहर में, हम अपने प्रदेश में हम क्यों घुसपैठियों को रहने देंगे। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इससे कुछ बच नहीं सकता। मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जहाँ तक मुस्लिम से जुड़ जाता सवाल, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे किसी भी देश का हो, जहाँ मुसलमान का नाम आ जाता है तो वहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो टारगेट किया जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में अपराधी हो सकता है। बस पक्षपात से कुछ नहीं है। हमारी जितनी भी प्रदेश की योजना है, चाहे वो राष्ट्र की है, प्रदेश की है, सभी में हमारे लोगों की हिस्सेदारी है। किसी में 37% है, किसी में 35% है, किसी में 30% है, किसी में 27% है। ये उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है। और घुसपैठिया हिंदुस्तान में रहेगा क्यों? क्योंकि ये सब लोग बाहर के जो गलत काम करते हैं और इल्ज़ाम देश के मुसलमानों पर आता है। इसलिए जो ये काम हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। जब चोर पकड़ा जाता है, जब कागजी कार्रवाई शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोग फिर भागने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए भाग रहे हैं, क्योंकि वक्त से पहले निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा, वरना तो डिटेंशन सेंटर जो है तैयार होने वाले हैं। और इसमें मैं यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा कदम है योगी जी का काम। मैंने अपनी जीवन की लाइफ में ऐसा शासन किसी का नहीं देखा है जैसे माननीय योगी जी का शासन है। मेरा हाजी जमालुद्दीन अलवी नाम है। हाजी जी, योगी जी ने आदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस घुसपैठियों को बिल्कुल बाहर करे और उनकी गहनता से जांच करे। डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही है कि यदि कोई बिना दस्तावेज या फर्जी दस्तावेज का व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। क्या कहोगे इस पर? ये अच्छी पहल है, बहुत अच्छी। हम इनका समर्थन करते हैं माननीय योगी जी का। हम अपने घर में, हम अपने शहर में, हम अपने प्रदेश में हम क्यों घुसपैठियों को रहने देंगे। ये तो निर्णय अब से पहला होना था, मगर हम उनके निर्णय का स्वागत करते हैं और उनके लिए सराहने की बात है। हमारे देश के, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने ये पहल की है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। उससे हमारे ही हिंदुस्तान के वासियों को दिक्कत थी, क्योंकि वो उनके कारोबार पे, उनके स्थान पे जहाँ भी वो नुक्त होते थे वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ही नुकसान था। और ये बहुत अच्छा काम है कि हम अपने प्रदेश में क्यों बाहर घुसपैठियों को रहने दें। बहुत अच्छा निर्णय है। हाँ, क्योंकि बंगाल में ये देखने में आया है कि जो सरकारी सुविधा है, राशन की, मकान की, गैस की, फर्जी दस्तावेजों से ले रहे, कहीं ना कहीं अधिकार हमारा ही ले रहे हैं। जी, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इससे कुछ बच नहीं सकता। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास, जो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार कोई और खा रहे हैं। क्यों खाने दे भाई हमारे वजीर आला, क्यों खाने दे हमारे प्रधानमंत्री, क्यों खाने दे हमारे हम टैक्स हम देंगे हर चीज में। हम आगे खाएगा वो, उसे टैक्स नहीं देना, उसे बिजली का बिल नहीं देना। वो 500 रुपए की धाड़ी की जगह 250 रुपए में धाड़ी कर लेता है। हमारे यहाँ कहा हमें बिजली का बिल जमा करना, हमें टैक्स जमा करना, हमें होल टैक्स जमा करना है। उसको क्या जमा करना है? वो तो कहीं भी झोपड़ी डाल कर रह लेता है। उसे बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा, उसे पानी का बिल नहीं देना पड़ रहा, उसे कोई होल टैक्स नहीं जमा करना पड़ रहा है जी। तो वो डाका तो हमारे अधिकारों पर डाला जा रहा है ना। हम उनकी बात से सहमत है और ये काम अब से पहले हो जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर से हुआ दुरुस्त हुआ, हम इसका स्वागत करते हैं। ये काम सही है और सत्य है। तो इसमें जो है, जैसे ये भी देखने में आया, कई बार अपराध होता है, उसमें लिप्त हो रहे हैं वो बांग्लादेशी जी, बदनाम हो रहा है भारत का मुसलमान जी। ऐसे ही है। एक मछली, मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जहाँ तक मुस्लिम से जुड़ जाता सवाल, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे किसी भी देश का हो, जहाँ मुसलमान का नाम आ जाता है तो वहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो टारगेट किया जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में अपराधी हो सकता है, वो पूरे कौम के लिए नहीं होता। और जाति और अपराधी और गुंडे भूमाफिया की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी समाज का है जी। अपराधी अपराधी होता है। तो ये आप देख रहे हैं यूपी में जो इस समय सरकार चल रही है, योगी गवर्नमेंट, इनके काम से आप क्या कहेंगे? आप तो मुस्लिम समाज में रहते हो, उनके लिए काम करते हो, कैसा रुख है? क्या कोई ये कहता है कि जी ये पक्षपात से काम कर रही है सरकार?
पक्षपात से कुछ नहीं है। हमारी जितनी भी प्रदेश की योजना है, चाहे वो राष्ट्र की है प्रदेश की है, सभी में हमारे लोगों की हिस्सेदारी है। किसी में 37% है, किसी में 35% है, किसी में 30% है, किसी में 27% है। ऐसी कोई योजना ही नहीं है जिसमें मुस्लिम समाज कहीं वंचित बचा है। सभी को हिस्सेदारी बराबर रखी गई है। ना कहीं जाति नहीं, पक्षपात नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। सभी योजनाओं में, सभी में भागीदारी मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है। जी, क्या नाम? मेरा नाम शौकत कुरैशी है। शौकत जी, आप क्या कहेंगे जो योगी जी ने ये आदेश दिया है घुसपैठियों को, बांग्लादेशी जो हैं उनको पकड़ के बाहर करने का? ये उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है। और घुसपैठिया हिंदुस्तान में रहेगा क्यों? क्योंकि ये सब लोग बाहर के जो गलत काम करते हैं और इल्ज़ाम देश के मुसलमानों पर आता है, इसलिए जो ये काम हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आने वाले वक्त में आईने की तरह साफ हो जाएगा और स्वच्छ अच्छी छवि के लोग ही सदन में, किसी भी सदन में जीत के जाएंगे। और ये ऐसी मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि योगी जी ने ये काम बहुत ही सराहनीय किया है। मैं उनको साधुवाद करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए अभी हैं खुद भी अपने घर भाग रहे हैं। इसलिए भाग रहे हैं कि चोरों को, जब चोर पकड़ा जाता है, जब कागजी कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि लोग फिर भागने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए भाग रहे हैं, क्योंकि वक्त से पहले निकल जाएंगे तो ठीक रहेगा, वरना तो डिटेंशन सेंटर जो है तैयार होने वाले हैं। और इसमें मैं यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा कदम है और इससे अच्छा कदम कुछ नहीं हो सकता देश हित में। तो योगी जी भी डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, तो भाई यूपी में घुसपैठियों को कुछ बता दो, आप क्या कहना है? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि घुसपैठिए जितने भी हैं, डिटेंशन सेंटर से तो पहले अच्छा है कि तुम जो अपने अपने मुल्क में यहाँ से निकल के चले जाओ तो बेहतर है। वरना भाई फिर जो ना निकल भी नहीं सकते हो। हाँ, फिर योगी और फिर जो ना योगी जी का तो तुम्हें पता ही है कि योगी जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी यही बात कर रहे हैं और योगी जी भी यही बात कर रहे हैं। तो मेरा तो कहना घुसपैठियों की ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना देश छोड़ के निकल जाओ, उसमें ही भलाई है। वरना आने वाले वक्त में बहुत कठिन। आपके हिसाब से यूपी में योगी सरकार कैसा काम कर रही है? योगी जी का काम मैंने अपनी जीवन की लाइफ में ऐसा शासन किसी का नहीं देखा है जैसे माननीय योगी जी का शासन है। क्योंकि इसमें बिना भेदभाव के काम हो रहा है और जिनकी लोगों की मानसिकता गलत है, जो गलत मानसिकता के लोग हैं वही केवल उनको बुरा कह सकते हैं। बाकी सामाजिक लोग और सामाजिक अच्छे रहने वाले लोग, उनकी नज़र में योगी जी सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से ठीक है मामला? कोई पक्षपात वाला मामला? कोई पक्षपात नहीं है और सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ही काम चल रहा है। मेरे साथ कुछ यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं जो सुबह से फॉर्म भरने का काम कर रहे थे, बीएलओज हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम बाबूजी आपका? हारून मलिक। आपके पास क्या जिम्मेदारी है? ये बीएलओ के साथ भेजा हमें। बीएलओ के साथ भेजा है वॉलंटियर, तो डीएम के ऑर्डर से। डीएम के ऑर्डर से कैसा चल रहा है प्रक्रिया? आज आपने किया है? आज बहुत बढ़िया चला। अच्छा, पहले से बेहतर। तो ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों पे बहुत दबाव है। पहले दबाव था, जब हम आए साथ लगे हैं तो और कम। अच्छा, आप साथ लग गए हैं? हाँ, दबाव कम मतलब हो गया। बीएलओ को स्टाफ दिया गया साथ में? जी, हेल्पिंग के लिए। हेल्पिंग के लिए। सिविल डिफेंस गाजियाबाद से। जी जी, क्या नाम आपका? जी, अशमीर मलिक नाम है मेरा। हम सिविल डिफेंस गाजियाबाद से हैं। हमें डीएम साहब ने यहाँ पे भेजा गया है वॉलंटियर के तौर पे। अच्छा, बीएलओ की हेल्प करने के लिए। क्या करते हैं आप यहाँ पे इनकी हेल्प? इनकी हेल्प फॉर्म सबमिट करना, मोबाइल में वो चेक करना, वोट चेक करना, फॉर्म चेक करना, यही सब लिखवाने। जैसे कोई 2003 का अगर मान लिया अपना वोटर कार्ड लाता है, जी, या उसे पता नहीं है कि मेरा है भी कि नहीं, तो वो निकाल के दे देते हैं? वो निकाल देते हैं। अच्छा, आप मोबाइल से निकाल लेंगे? मोबाइल से निकाल देते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप से। क्योंकि जैसे भाग संख्या किसी को नहीं पता, किस क्रमांक में होगा नहीं पता, वो वोटर हेल्पलाइन ऐप से आ जाती है। वो 2003 का मैंने बताया, मैं रहता था मोदी नगर, मुरादनगर, उसका निकाल दोगे आप? जी, निकाल देंगे। पहचान पत्र से निकल जाएगा आपके। अगर वो नहीं है वोटर कार्ड तब? इसका डाउनलोड एक अलग ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा, वोटर आईडी हेल्पलाइन के नाम से ऐप भी है। अच्छा, क्या बता रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मईनुद्दीन। हाँ, क्या नाम है? मईनुद्दीन।
हाँ ये जो होता है 2003 का ये एक ऐप चालू हुआ है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, इसे डाउनलोड करने के बाद निकल जाता है 2003। अच्छा, उसमें अपने पता पुराना डालो, उससे आ जाएगा। हाँ, खाली अगर ये है 2004 अब चल रहा है, इसमें जो बॉर्डर आईडी कार्ड है इसमें अब की लिस्ट का नंबर आएगा। तो सुबह से आपने कितने फॉर्म भर दिए होंगे अभी तक यहाँ? अभी देखो, लाइन में तो हमने 400 भरे कि 200 किसी के ये 150। तो गिनती ना हजारों से मतलब हजारों फॉर्म हो गए सुबह से। अभी मैं इनकी डिटेल ले रहा हूँ, पूरी लिस्ट ठीक ले है। रहा हूँ, चेक कर अच्छा, नौकरी में अभी जैसे आप कर रहे हो, अभी आप घर जा रहे हो, अब तो छुट्टी का टाइम हो गया, ऐसा लग रहा है कि तनाव में बहुत स्टाफ बहुत जोर जबरदस्ती की जा रही है? नहीं, ऐसा प्रचार किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई तनाव नहीं है, ऐसा कोई तनाव नहीं है। क्योंकि आज हमारी ऐसे वॉलेंटियर की जो रामलीला कवि नगर में ट्रेनिंग चल रही है हमारी सिविल डिफेंस वालों की जी। तो क्योंकि गृह मंत्रालय से ऑर्डर हुई जो मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री ने जो जितने भी सिविल डिफेंस वाले इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो आज डीएम साहब का ऑर्डर हुए कि आज ये SIR के लिए वहाँ पर फॉर्म या कोई पब्लिक परेशान न हो, इनकी हेल्प करे ठीक। BLO की। तो इस मारे आज हमें भेजे और अब हम डीएम साहब के ऑफिस ही जा रहे हैं। ठीक है।